हम लोग पढ़ेंगे सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड भी एक तरह से किसी नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल में आता है, जो कि हम लोग रूट निकालते हैं। जैसे बाकी में हम लोगों ने देखा था बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर-फॉल्सी, न्यूटन रैप्सन, इटरेशन मेथड, और हम लोग अब देखेंगे सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में क्या करते हैं कि रेगुलर-फॉल्सी का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं सेम वही फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग ये करते हैं कि दो रीसेंट, जो मोस्ट रीसेंट अप्रॉक्सीमेशन होगा, वैल्यू होगा, उसका इस्तेमाल करके हम तीसरे को निकालते हैं। जैसे अगर दो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है x0, x1, तो अब हम लोग का जो उसकी सहायता से x2 निकालेंगे तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ये होगा। अब इनसे अगर हम इस्तेमाल करके अगर 3 निकाल लें तो अब अगला हम इसकी सहायता से अगला निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि दो रिसेंट, जो रिसेंटली हम लोगों ने वैल्यू को निकाला होगा, उसकी सहायता से हम लोग नेक्स्ट इटरेशन को निकाल लेंगे, ना कि रेगुलर-फॉल्सी में जैसे हम लोग निकालते थे कि बाउंड्री देखते थे, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में आता था, फिर हम लोग डिसाइड करते थे कि किस इंटरवल को लेना है। तो जो फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला है xn+1 इक्वल टू xn-1 yn माइनस xn yn-1 अपॉन yn माइनस yn-1। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था रेगुलर-फॉल्सी मेथड में, सेम वही फॉर्मूला है। तो इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो n इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इन सब वैल्यू को हम लोग रख के निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत कुछ ऐसा समझने की चीज़ नहीं है। तो मेन हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गिवन जो क्वेश्चन होगा, तो एग्जांपल कर लें। इसमें देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये है, एक रूट यहाँ पर है, एक रूट यहाँ, तो फिर इससे हम अगला निकालेंगे, अगला निकालेंगे, निकालते निकालते इस जगह पर पहुँच जाते हैं जो रूट निकालते हैं। तो एक ही तरफ से कन्वर्ट होता है, चाहे इधर से चाहे इधर से, एक फिक्स होगा उस इंटरवल में, बाकी घटते घटते ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लें, फॉर्मूला है ही है। तो एग्जाम्पल में ये है कि गिवन दैट वन ऑफ द रूट, गिवन दैट एग्जाम्पल, गिवन दैट one of the root of non-linear equation, given that one of the non-linear equation cos x minus e to the power cos x minus e to the power x equal to 0, या ऐसा है क्वेश्चन x e टू द पावर x इक्वल टू 0। ये अलग तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया। तो हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन है, और इस फंक्शन से आगे दिया है लाइज इन बिटवीन 0.5 एंड 1। कहने का मतलब है कि एक नॉन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ये, और इसका एक रूट निकालना है जिसके बीच में 0.5 और 1 के बीच में दिया हुआ है करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो ये दिया है क्वेश्चन कि एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, ये फंक्शन दिया है 0.5 और 1 के बीच में लाई करेगा, और ये 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो x0 x1, सबसे पहले फंक्शन क्या होगा, ये जो फॉर्मूला होगा x2 इक्वल टू निकाल लेंगे। उसमें देखिए x y दोनों इन्वॉल्व है, तो हम लोग इटरेशन फर्स्ट, तो इटरेशन 1 में हम लोग देखेंगे x0 इक्वल टू, यहाँ लिख दें x0 इक्वल टू 0.5 और x1 इक्वल टू 1।
ये हम लोगों ने देखा। तो अब इसी पर y0 निकालेंगे। तो y0 मतलब ये फंक्शन दिया है, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू कॉस x माइनस एक्स ई टू द पावर x। अब इसमें हम लोग पुट कर लेंगे। तो ये जब पुट करेंगे तो x की जगह पर कितना रख देंगे 0.5। तो cos 0.5 माइनस 0.5 e टू द पावर 0.5। तो ये किस पे निकल जाएगा 0.5 पे। तो ये x0 है, तो हम लोग का निकलेगा y0। तो y0 0.532। अब इसी तरीके से y1 अगर हम लोग निकाल लें तो y1 मतलब x1 पर निकल रहा है या f ऑफ x1। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग रख लें cos 1 माइनस 1 ई टू द पावर 1। तो ये जो निकलेगा तो आएगा माइनस 2.1780 माइनस 2.1780। तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसी तरीके से वैल्यू x2 हमें निकालनी है। तो x2 इक्वल टू, देखिए इस फार्मूले से जो रेगुलर फॉल्स में हम लोग निकाले थे फार्मूला सेम फार्मूला है। तो x0 y1 माइनस x1 y0 अपॉन y1 माइनस y0। तो वैल्यू यहाँ पे हम लोग अगर पुट कर दें तो x0 कितना है 0.5, y1 ये माइनस 2.1780 माइनस x1 1 y0 मीन्स 0.0532 अपॉन ये आ गया y1 माइनस y0। तो माइनस 2.1780 माइनस y0। तो y0 कितना है 0.0532। तब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से आएगा x2 इक्वल टू आएगा 0.5119। तो अब देख सकते हैं कि इसी के नज़दीक आ रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग ये चेक करें कि पॉजिटिव निगेटिव तो चेक करेंगे, या हम लोग का जो रूट आता है अगर y इक्वल टू 0 आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया तब तो वही आंसर है। तो चेक कर लें क्या यही आंसर है। अदरवाइज नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग उसी तरह से चलेंगे। तो अब यहाँ से f ऑफ x2 या इसी को कह लो y2 हम लोग ले लें। तो ये इक्वल टू, अब इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर दें x की जगह पर ये। तो cos 0.5119 माइनस x 0.5119 e टू द पावर 0.5119 ये हम लोगों ने निकाला। और ये आएगा 0.0177। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो अब इससे हमको कुछ मतलब नहीं है। अब दो रिसेंट वैल्यू हम लोग ले लें। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से बात करें इटरेशन सेकेंड, तो सेकेंड इटरेशन अगर हम लोग लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग निकाले थे x0 मीन्स x0.5, x1 ये x1 1। तो ये x0 था x1। अगला क्या है x2 हम लोग का कितना आ गया 0.5119। तो अब हम लोग जो लेंगे ये दोनों वैल्यू का इस्तेमाल करके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, क्योंकि दो मोस्ट रिसेंट वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इटरेशन 2 में x0 क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1, और 1 पर कितना होगा ये x1 कितना हो जाएगा ये वाला 0.5119। तो अब देखिए x0 पर y0 कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ निकाले थे 1 पे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना f ऑफ x1 या f ऑफ 1, यहाँ पर f ऑफ x0 जो होगा
तो एफ ऑफ 1 पर हम लोग ने निकाला था ये 1 पे इतना, तो 1 पर हम लोग का -2.1780। और इसी तरीके से जो y1 होगा तो y1 क्या होगा 0.5119 पे, 0.5119 पे हम लोगों ने ये निकाला था वैल्यू। तो देख सकते हैं कि ये कितना है 0.0177। तो देखिए सारी कुछ अवेलेबल है। x2 इक्वल टू x0 y1 x1 y0 अपॉन y1 माइनस y0। अब इसी को हम लोग वैल्यू पुट कर दें, तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग रख दें तो x0 1 y1 मीन्स ये 0.0177 माइनस x1 कितना है 0.5119 ये, फिर इसके बाद y0 इज माइनस 2.1780 ये रख दिए। और यहाँ से y1 माइनस y0 तो y1 0.0177 माइनस और ये y0 ये माइनस 2.1780 ये हो गया। और जब हम इस x2 को सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो आएगा 0.5158। तो देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट मिला नहीं, यहाँ पर हम लोग का 0.51 है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट मिल रहा है, तीसरा नहीं मिल रहा है। अगर तीसरा मिल जाता तो ये आंसर होगा। तो हम लोग फिर फर्दर सोचें कि क्या ये आंसर है। जैसे अगला क्या आ गया यहाँ पे 0.5158 ये आ गया। अब हम लोग का जो आगे चेक कर लें कि ये 0 है आंसर है, तो अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे कि एफ ऑफ यहाँ से तो f of x2 means f of 0.5158 इक्वल टू इस फंक्शन में cos 0.5158 माइनस 0.5158 e टू द पावर 5158। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 0.0058। तो देखिए 0 की तरफ भी बढ़ रहा है, लगभग आंसर सेम भी आ रहा है। अब हम लोग इसके बाद करेंगे इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में क्या होगा x कितना हो जाएगा या x0 इक्वल टू ये वाला हो जाएगा। अब x1 को 0.5119 और x1 इक्वल टू दैट वन 0.5158। देन y0 मीन्स द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0.5119। तो अभी देखिए इस पर हम लोग निकाले हुए थे ये वाला y1 0.5119 पे ये है तो 0.0177। फिर y1 इक्वल टू मीन्स इस 0.5158 पे देखिए यहाँ लोग निकाले हैं तो ये आया था 0.0058। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करिए तो x2 इक्वल टू x0 y1 x1 y0 y1 माइनस y0 और ये आएगा यहाँ पे x0 0.5119 फिर y1 मीन्स ये 0.0058 माइनस x1 0.5158 एंड y0 ये वैल्यू आ गया 0.0177। और अब यहाँ से हम लोग y1 दैट इज 0.0058 और यहाँ पे
माइनस 0.0177। तो अब इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 0.5178 0.5178। ये आ रहा देखिए H2 इटरेशन 3 में, 2 में, ये 5158। इट मीन्स अप टू 3 प्लेसेस डेसिमल नहीं आया। तो नहीं आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी पर फिर y निकालेंगे कि क्या उसमें 0 आ सकता है या नेक्स्ट इंटरवल हम चलते रहेंगे। तो उसके लिए यहीं पे y निकाल रहे हैं। तो f ऑफ x2 या f ऑफ 0.5187 इक्वल टू, इसमें फंक्शन कहाँ है, ये cos 0.5178 माइनस 0.5178 into 0.5178। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0000। तो अब देख सकते हैं कि y अगर कहीं पे 0 हो गया, मीन्स जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे यहाँ पे 0.5187, इस पे y 0 आ जाएगा। तो अगर y कहीं भी 0 आ गया तो फिर 3 डेसिमल प्लेस और से मतलब नहीं है, वो चाहे जितना डेसिमल प्लेस उससे एक्यूरेट आंसर नहीं आ सकता है। तो कभी भी अगर 0 आ गया तो आपका वही आंसर होगा। तो यहाँ पर किस पे हमारा आया है 0.5187। तो कुछ नहीं सोचना, यहीं से आगे लिख दोगे ऐसे। तो थर्ड इक्वेशन से हम लोग को वहाँ पर मिलाना भी नहीं है, सीधे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये होगा कि x इक्वल टू 0.5187 इज द डिजायर्ड रूट। ये हम लोग का रूट होगा या आंसर होगा, क्योंकि x के इस वैल्यू पर y क्या आ गया है 0। तो इसलिए ये एक्यूरेट आंसर हम लोग का है इस सेकंड मेथड से। तो रेगुलर फंक्शन में क्या था कि 2 इंटरवल लेते थे, नेक्स्ट निकालते थे, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते थे, उसके हिसाब से हम शिफ्टिंग करते थे। यहाँ पर 2 रीसेंट वैल्यू लेके इस्तेमाल में हम ला रहे हैं और आंसर पा लेते हैं। अगर 0 आ गया नहीं तो फिर जो कंडीशन है इटरेट करते रहेंगे तब तक हमें मिल जाएगा। थैंक यू।